कानपुर देहात में जिस तरीके से घटना हुई है उसे लेकर यूपी में अब सियासत गर्मा गई है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रही हैं। हालांकि जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। ये कानपुर देहात की जो घटना हुई, जिस तरीके से वहाँ पर माँ बेटी की जलकर मौत हो गई, अब उस पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम जो सियासी दल हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन जो दोषी अफसर हैं कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। एफआईआर से नहीं मकसद है। दूसरी चीज़ की जो सरकार की मंशा है कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी भूमिहीन को उजाड़ना है तो पहले उसको बसने की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद तब फिर उसको नोटिस दे करके उसको वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए कि हमने ये कर दिया, यहाँ उजाड़ दिया, अब उजाड़ दिया तब चलो जेल। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद घटना है और हम तो सरकार से कहेंगे कि भाई 25-25 लाख रुपया उस मृतक परिवार को और उसको रहने के लिए जो बचे हुए लोग हों उनके परिवार के मकान और ज़मीन, भूमिहीन हैं उनको बसने के लिए और मकान की व्यवस्था सरकार कराए। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने वाला है, कांग्रेस का भी डेलीगेशन जाने वाला है, और क्या लग रहा है कि इस तरह की घटना के बाद डेलीगेशन तो जाते रहे पहले भी, वो औपचारिकता होती है, जाना चाहिए, दुख की घड़ी में वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर है कि ये सभी डेलीगेशन के मुखिया मुख्यमंत्री से मिल कर के कि भाई ये घटना है, ये घटना हो गई है, इनको इतना मुआवजा दीजिए, इनको ज़मीन आवंटन करिए, इनको आवास की व्यवस्था करिए, ये बेहतर होता। तो आप मिलेंगे, आप मांग करेंगे इस तरह? तो मिलेंगे, हम मिलेंगे, कहेंगे भी। ये जिस तरीके से अगर हम बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर जो कह रहे थे, कल वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी प्रभु श्री राम का अपमान नहीं किया, वो मानते हैं। अब उनके सुर कुछ बदल गए हैं। भाजपा में नहीं जाने वाले हैं कहा। देखिए, ये दल बदलू नेता लोग हैं। ये कभी बसपा में, कभी सपा में, आज अभी भाजपा में, सपा में, अब फिर दाव लगाने के चक्कर में होंगे। जिस चौपाई की बात कह रहे हैं, आज प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। बसपा की सत्ता 4 बार रही, तो बसपा की सत्ता जाते जब देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम राम जपना, पिछड़ों का हक लुटवाना, विधानसभा में बैठ के खाली मुस्कियाना, यही न करते रहे। विधानसभा में जब 68,569 शिक्षक भर्ती पर ओम प्रकाश राजभर जब बोल रहा था, तब बैठ के मुस्किया रहे थे खाली, तब हिस्सा लुटवा रहे थे, तब मलाई काट रहे थे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जब हम लड़ रहे थे, जब मैंने उनसे मिला तो कहें आप ही लड़ो, हम लोग बोलेंगे तो मंत्री पद चला जाएगा, तब तो लालच था कि मंत्री पद चला जाएगा। अब आज चिंता सता रही है। ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। अब उनको लग रहा है कि प्रभु राम की शरण में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो जान नहीं बचेगा। ये जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई, कानपुर देहात की, ब्राह्मण परिवार था, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें कई ब्राह्मण विधायक भी जा रहे हैं। जाना चाहिए, जाना चाहिए। इसे दुख की घड़ी में वहाँ जाना चाहिए। अगर डेलीगेशन जा रहा है तो अच्छी बात है। तो वो शूद्र की हैसियत से जा रहे हैं कि ब्राह्मण की हैसियत से जा रहे हैं? सवाल तो ये भी है ना, जब उनका नेता शूद्र है तो वो जो डेलीगेशन है वो शूद्रों का है कि कौन सा डेलीगेशन जा रहा है? समाजवादी पार्टी में 2 गुट नजर आ रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह का बयान आपने सुना होगा, जो पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा पद रहे न रहे, विधायक रहूं न रहूं, लेकिन राम का, रामचरितमानस का जो अपमान करेगा ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर एक तस्वीर आई, दारा सिंह चौहान के यहाँ शादी थी, आप भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। कोई नई खिचड़ी पकड़ी है क्या यूपी की सियासत में? अमेठी में नहीं देखा आपने? दर्जनों विधायक मुखर होकर के सामने आकर के जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हैं
उसके खिलाफ खड़े हैं, वो संविधान के दायरे में खड़े हैं, उस संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर अपने अपने हिसाब से मानने, पूजा पाठ करने की व्यवस्था दी है। शपथ लेते हैं हम नेतागण, तो यही कहते हैं हम संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे संविधान में कहीं शूद्र शब्द नहीं लिखा है। वर्ग बनाया है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। इसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। इस संविधान को न मानने वाले लोग बन गए हैं। ये गले में माला, विचारों पे ताला, उस तरह के लोग हैं। नहीं पक रही, कुछ तस्वीर दिखेगी क्या? लोग आपके संपर्क में हैं? देख नहीं रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं कि जो फिगर आ रहे हैं, क्या होने वाला है। वो तो समय हमने करीब 1 महीना लगभग पहले बता दिया है कि बहुत से लोग पाला बदलने वाले हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानपुर की जो घटना है उसमें जो दोषी अफसर हैं उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।